सेवन ब्यूटीज कहानी है एक पास्कलिनो नाम के आदमी की जो वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी आर्मी को छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद उसे जर्मन्स ने पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया। इस पूरे सफर में उसे अपना अतीत याद आने लगा। एक रात घायल पास्कलिनो उस ट्रेन से कूद गया जिसमें उसे दूसरे सिपाहियों के साथ जर्मनी से लड़ने के लिए ले जाया जा रहा था, और एक आदमी से मिलने के बाद उसे पता चला कि वो जर्मनी आ गया है। उसने उस आदमी फ्रांसिस्को को बताया कि वो घायल नहीं है, बस चोट लगने का नाटक कर रहा था, और एक मरे हुए आदमी की पट्टी उसने अपने चेहरे पर बांध ली थी ताकि उसे जंग में लड़ने ना जाना पड़े। जंगल की तरफ चलने के बाद उन्होंने देखा कि जर्मन सिपाही लोगों को मार रहे हैं, जिससे डरकर वो वहां से भाग निकले। फ्रांसिस्को ने पास्कलिनो को बताया कि वो कई लोगों को मार चुका है, इसीलिए वो अब इस वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता। फ्रांसिस्को की बात सुनकर पास्कलिनो ने कहा कि उसने भी वॉर से पहले किसी को मारा है, वो भी सिर्फ एक औरत के लिए। वो औरत है पास्कलिनो की बहन पंचेटिनो, जिसका उसकी बदसूरती के लिए मजाक उड़ाया जाता था। पास्कलिनो को पता चलता है कि एक आदमी पंचेटिनो से शादी का वादा करके प्रोस्टिट्यूशन करवाता है, इसीलिए वो अपनी बहन से बहुत नाराज था, और उसने उससे कहा कि अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो उस आदमी का खून भी कर सकता है। पंचेटिना के अलावा उसके घर में उसकी 6 और बहनें और एक माँ रहती थी, और उसी घर में उसने कई औरतों को नौकरी दे रखी थी जिनसे वो मजे भी लेता है, और साथ में भटाभट भी करता है। पास्कलिनो अपने शहर की हर लड़की और औरतों में मशहूर था, और हर कोई उसे पसंद करता था, और क्योंकि हर लड़की उससे अट्रैक्ट होती है, इसीलिए उसे पास्कलिनो 7 ब्यूटीज का नाम दिया गया था। और लोग ये सोचते थे कि उसके पास हूर परियां रहती हैं। उसे एक खूबसूरत लड़की कैरोलिना पसंद थी, जिससे उसने शादी करने का वादा किया था, ये कहकर कि उसे अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। एक दिन उसे एक आदमी ने बताया कि अब भी उसकी बहन से प्रोस्टिट्यूशन करवाया जा रहा है, और ये सुनकर वो एक झटके में अपनी बहन पंचेटिना के पास पहुंच जाता है, और उसे पीट कर वो उससे उस आदमी का पता पूछने लगा जो पंचेटिनो से ये काम करवा रहा था। और तभी वो आदमी तोतोनो उसके सामने आ जाता है। पास्कलिनो तोतोनो से कहता है कि तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी, लेकिन तोतोनो उसकी बात नहीं मानता और उसे पीटकर कचरे के बीच में वहीं छोड़ देता है। पास्कलिनो जैसे ही होश में आता है वो सीधे तोतोनो के घर पहुंच जाता है और उसे धमकाने लगता है। तभी गलती से उसके हाथों से गोली चल जाती है, जिससे तोतोनो वहीं पर ओम नमः शिवाय बोल देता है, यानी खुदा के पास पहुंच जाता है। वहीं प्रेजेंट में पास्कलिनो बच कर एक जर्मन औरत के घर जा पहुंचा, और वो उसे गाते हुए देखता है, और मौके का फायदा उठाकर वो उसके किचन में घुस गया जहां उस औरत की माँ बैठी हुई थी। उसने उस बूढ़ी औरत से माफी मांगकर किचन की सारी खाने पीने की चीजें चुरा ली और वहां से भाग निकला, और अपने साथी फ्रांसिस्को के साथ वो खाना खाने लगा। पर तभी वहां पर जर्मन सिपाही आ जाते हैं और उनको बंदी बनाकर कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते हैं। कैंप में पास्कलिनो को अपने आसपास बस तकलीफें और मौत दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर उसकी फटके से हो जाती है, और वो उस कैंप में जिंदा रहने की कोशिश करने लगा। फ्रांसिस्को के साथ उस कैंप में पास्कलिनो के अलावा एक आजादी के लिए लड़ने वाला आदमी पेड्रो भी था, जिसने हर जर्मन लीडर को मारने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो ऐसा नहीं कर पाया। भेड़ बकरियों की तरह लोगों को पिटता और मरता हुआ देख पास्कलिनो डरने लगा और कहने लगा कि वो ऐसे नहीं मर सकता, और इसीलिए वो वहां से बाहर निकलने का प्लान सोचने लगा। ठीक उसी वक्त उसे कैंप की कमांडो दिखाई देती है, और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाया था कि हर औरत के दिल में सामने वाले के लिए प्यार छुपा होता है, और चाहे वो औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो पिघल सकती है। जिससे पास्कलिनो को वहां से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। वो उस कैंप के कमांडर के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए लग जाता है, और मायूसी भरा चेहरा बनाकर उसके लिए गाना गाने लगता है। लेकिन उस औरत को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फ्रांसिस्को जानता था कि उसका ये प्लान बहुत खतरनाक है, पर पास्कलिनो ने उसे समझाया कि चाहे वो कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी औरत पैदा नहीं हुई है जो उससे अट्रैक्ट ना हुई हो, और वो कमांडर भी एक औरत ही है। उसकी इन बातों को सुनकर पेड्रो जोर जोर से हंसने लगा और उन्हें बताने लगा कि दुनिया कितनी बर्बाद हो चुकी है, और उनका यहाँ से निकलने के बारे में सोचना भी पागलपन है। वहीं पेड्रो की बात सुनकर पास्कलिनो को वो वक्त याद आता है जब उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी, और जब उसने अपने बॉस से मदद मांगी थी। उन्होंने तब उसे सलाह दी थी कि तोतोनो की बॉडी को ठिकाने लगा दो और सब कुछ भूल जाओ। उसका बॉस बताता है कि हर रोज बहुत सारी लाशें कॉफिन में डालकर दफनाई जाती हैं, और उसके स्केलेटन के अलग अलग टुकड़े गुफा में डाल दिए जाते हैं। अपने बॉस की एडवाइस मानकर पास्कलिनो यही करने लगा। उसने तोतोनो की बॉडी के टुकड़े करना शुरू किए, और ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। पूरी रात लाश के टुकड़े कर अलग अलग बैग्स में भरने के बाद वो वहां से अगली सुबह निकल जाता है, पर रास्ते में एक कुत्ता उस पर भौंकने और बैग पर झपट पड़ता है,
किसी तरह से बचकर वो स्टेशन पर पहुंचता है और लोगों की नजर से बचाकर उसने वो बैग्स अलग अलग शहरों में भिजवा दिए, जिसके बाद पास्कलिनो को लगता है कि वो बच गया। लेकिन अगले ही दिन पंचटीना पुलिस लेकर घर आ गई और वो पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करने लगा। पास्कलिनो पुलिस से कहने लगा कि वो पास्कलिनो 7 ब्यूटीज को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये कहते ही वो पकड़ा जाता है। वहीं प्रेजेंट में पास्कलिनो हर समय उस कमांडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करने के लिए वो उसे अकेले मिलने गया। उसकी कोशिश उसके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। वो उसे खूब मारती है और सजा दे देती है, लेकिन सजा मिलने के बावजूद भी वो रुका नहीं। तब उसे अपनी दूसरी गलती याद आती है, ये सोचकर कि वो सम्मान के साथ जेल में जाएगा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और इस बात से उसका लॉयर उसे पागल कहने लगा था। तब उस लॉयर ने कहा कि उसे सजा से बचाने के लिए पास्कलिनो को पागल साबित करना होगा, जिससे उसे पागल खाने में भेज दिया जाए और उसे सजा कम मिलेगी। वहीं सम्मान की बात करते हुए पास्कलिनो ने कहा कि वो पागल होने की एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन बाद में वो ऐसा करने के लिए मान जाता है और अगले ही दिन उसने पागल होने की एक्टिंग शुरू कर दी, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। इस तरह से वो कोर्ट में पागल साबित हो जाता है। वहीं उसका परिवार उस लॉयर का शुक्रिया अदा करने लगा, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे पास्कलिनो के बॉस का एक मकसद है, जिसे वो उस लॉयर के साथ मिलकर पूरा करने वाला था। पागल खाने में जाने से पहले उसकी नजर कैरोलिना पर टिकी हुई थी, जो कि उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। पास्कलिनो को पागल खाने में डाल दिया जाता है, जहाँ उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नर्स को पटाना था और 10 साल की सजा से पहले ही वहां से रिहा हो जाना था। एक दिन उसे एक मरीज दिखाई देती है और वो अपने नाटक को छोड़कर अपने असली रूप में आ गया। उसने उस पागल पेशेंट के साथ भटाभट किया और उसे इस पाप के लिए सजा भी मिलती है। उसके शरीर को बांधकर उसे आइसोलेशन में डाल दिया जाता है और साथ ही साथ उसे हर रोज बिजली के झटके देना शुरू किए गए। उस पागल खाने में पास्कलिनो के 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन उसे एक डॉक्टर ने बताया कि अगर वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट को वॉर के लिए आदमियों की जरूरत है। यहाँ से निकलने के लिए उसने सबको बता दिया कि वो पूरा ठीक है और वो इटालियन के लिए वॉर में जाने लगा। इसी गलती की वजह से आज वो इस कैंप में फंस गया है। वहीं पास्कलिनो जोर जोर से गाना गाने लगता है और ये सुनकर वो कमांडो उसे अपने ऑफिस में ले आई, जिसके बाद पास्कलिनो को पता चलता है कि ये कमांडर इटालियन भाषा समझती है। पास्कलिनो ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है, पर कमांडर जानती थी कि वो सिर्फ खाना पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन पास्कलिनो का मकसद केवल वहाँ से बाहर निकलना था। इसीलिए वो अपना नाटक जारी रखता है और वो कमांडर उसका टेस्ट लेने लगती है और कहती है कि अब मैं जो बोलूंगी तुझे वो करना होगा, और ना चाहते हुए भी पास्कलिनो को भटाभट करना पड़ता है। कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे खाना दिया जाता है और खाना खाते खाते उसे फील होता है कि जिंदगी में उसने कभी किसी औरत की इज्जत नहीं की थी और इन्हीं पापों की सजा आज उसे भुगतनी पड़ रही है। और ये देखकर कमांडर को पास्कलिनो पर दया आने लगी और इसीलिए उसने उसे कैंप का इंचार्ज बना दिया और उसने उससे कहा कि उसे अपने बैच में से 6 लोगों को मौत की सजा के लिए चुनना होगा। अगर उसने 6 लोगों को नहीं चुना तो उसके साथ साथ उसके पूरे कैंप को मार दिया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए पास्कलिनो के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, जहाँ फ्रांसिस्को उसको समझाता है कि ऐसा करके तुम उन्हीं की तरह बन जाओगे और तुम्हें उनकी बात नहीं माननी चाहिए। ठीक उसी वक्त वहाँ पर पेड्रो आ जाता है और कहने लगता है कि उन 6 लोगों में से उसका नाम भी डाल दिया जाए, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी से थक चुका है। लेकिन जब पास्कलिनो ने उन 6 लोगों का नाम अनाउंस किया तो वो पेड्रो का नाम नहीं लेता और वहीं पेड्रो का दिमाग घूम जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस वजह से वो मारा जाता है और तभी फ्रांसिस्को भी विद्रोह चालू कर देता है। पास्कलिनो उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे चुप रहने को कहता है, पर फ्रांसिस्को चुप नहीं हुआ। तब कमांडो को कहने पर पास्कलिनो को बंदूक दी गई और उसे फ्रांसिस्को को मारने के लिए कहा गया। फ्रांसिस्को कहता है कि दुश्मनों के हाथों से मरने से अच्छा मैं एक दोस्त के हाथ से मरूं, और जिस वजह से पास्कलिनो को उसे मारना पड़ा। ऐसा करने से वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसके साथ साथ कैंप में बाकी बंदी लोग भी टूट जाते हैं। अंत में युद्ध खत्म हो जाता है और पास्कलिनो आजाद हो जाता है और घर वापस आने पर उसे पता चलता है कि उसकी सारी बहनें उसकी माँ और कैरोलिना को जिंदा रहने के लिए और पैसा कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का काम करना पड़ गया और उन सबसे प्रोस्टिट्यूशन करवाना पास्कलिनो के बॉस का प्लान था। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस कैरोलिना से कहा कि उसे ये काम छोड़कर उससे शादी करनी होगी और अपने परिवार को आगे बढ़ाना होगा, ताकि आगे जाकर उनका परिवार खुद की सुरक्षा कर सके। वो आदमी जो कभी सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता था, आज एक मंद बुद्धि से समझदार इंसान बन गया है, जिसे समझ आ गया कि दुनिया में बदलाव लाना कितना जरूरी है। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। वहाँ आपको ऐसी ऐसी मूवी मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, वो भी खुल्लम खुल्ला सीन के साथ।
लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।